नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो काफ़ी दिनों बाद हम वीडियोस के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड जो भर्ती है उसमें एक नया अपडेट है एक्स सर्विसमैन को लेकर। क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो फिजिकल पैरामीटर है उसको लेकर कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी और उस पर सुनवाई या जो भी प्रोसेस है वो चल रहा था। और बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो टाइम टू टाइम हमारी वीडियो के माध्यम से अपडेट लेते रहते हैं। और आ, अभी 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है और उसी को लेकर बहुत से साथी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसका क्या कुछ पैरामीटर सेट हुआ है, फिजिकल के बारे में क्या कुछ क्लियरेंस आया है वहाँ से, बॉल कितने मीटर रखी है, 35, 40, 45, 55 जो भी, तो उस बारे में आप बताएं। तो आज उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज ही हम कोशिश करेंगे इवनिंग तक फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट को लेकर। बहुत से साथी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। और इसके अलावा जो अलग अलग राजस्थान के जो विभिन्न रिजल्ट है वो आ रहे हैं, उसका उस रिजल्ट का राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसको लेकर ही जल्द वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। तो बस आप कंटिन्यू जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो आए नोटिफिकेशन के द्वारा, क्योंकि घंटी भी आप दबा के रखें, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए आज अपनी बात करें राजस्थान वन रक्षक भर्ती जो 2020 की है 2023 में चल रही है, एक्स सर्विसमैन को लेकर जो कोर्ट का डिसीजन आया है। और ये हम आपको इसका जो ऑफिशियल है वो भी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। वो कहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको कहाँ से मिलेगी, वो सब चीज़ें हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे बता देंगे। तो बस कंटिन्यू जुड़े रहें। सबसे पहले जो प्रमुख बिंदु है जो मुझे पढ़ने के बाद में समझ आया अच्छे से, तो वो आपको मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, जो उसका कोर्ट का डिसीजन है वो भी आप खुद से देख सकते हो। तो देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए डिसीजन, सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे कहा गया है कि राजस्थान के जो एक्स सर्विसमैन का जो है होता है फिजिकल, एक्स सर्विसमैन को जितने भी जो प्रारूप होते हैं उनको वहां पे फिजिकल की छूट होती है, ये कहा गया है। लेकिन इसमें आगे ये भी कहा गया राजस्थान की जैसे कांस्टेबल एसआई जो भी भर्ती होती है उसमें भी इसमें स्थिरता इनको प्रदान की गई है। लेकिन शुरू शुरू में जो लाइन दी गई है वो यही दी गई है कि राजस्थान में जब इसका नोटिफिकेशन आया था, इसका जो वैकेंसी है इसका जब नोटिफिकेशन आया था, इसका जब नोटिफिकेशन यानी कि इस वैकेंसी के लिए जो अधिसूचना आई थी 2020 के अंदर, उसके बाद में संशोधित आई थी, तो नोटिफिकेशन में ये बात स्पष्ट रूप से बिंदु में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से कि ये जो बात है वो स्पष्ट रूप से लिखी गई कि यहाँ पे इसमें भाग लेने वाले सभी जो कैंडिडेट है उनका फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता फिजिकल है वो करवाया जाएगा। एक बिंदु स्पष्ट रूप से वहां पे उसमें उन्होंने कोर्ट जो डिसीजन है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि वहां पे जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब वहां पे स्पष्ट रूप से एक चीज लिखी हुई थी कि यहाँ इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जो प्रतिभागी है उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण है वो करवाया जाएगा। आगे आगे उसमें ये भी जैसे याचिका करता है तो उन्होंने ये भी चीजें बताई है, लेकिन उसमें ये भी साथ के साथ बताया गया कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को छूट होती है, राजस्थान की जो बाकी वैकेंसीज है कांस्टेबल होगी ऐसा या जो भी वैकेंसी उसमें इनको स्थिरता प्रदान की जाती है। लेकिन ये चीज शुरू में स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि ये जो फिजिकल के लिए जो बात है नोटिफिकेशन में शुरू से कही गई है। तो जब फॉर्म अप्लाई हुए थे, जब वैकेंसी आई थी, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तब जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन साथी है जिन्होंने याचिका दायर करी है तब वो कहाँ थे, उनको उस टाइम ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद में ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद में जब नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जब इसका रिजल्ट आया था, आगे कहा गया कि जब इसका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट आई थिंक मार्च में 28-29 मार्च को अराउंड, मेरे को क्लियर याद नहीं, आई थिंक यहाँ पे 28-29 मार्च के अराउंड यहाँ पे रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने तक इन्होंने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि फिजिकल के बारे में क्या कुछ क्लियरेंस है, क्या एक्स सर्विसमैन का फिजिकल होगा क्या नहीं होगा। नोटिफिकेशन में इस संबंध में अलग से कुछ नहीं कहा गया था, यानी कि वहां पे एक लाइन जो क्लियर लिखी थी इसमें सभी प्रतिभागी का शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा।
तो ये चीज कही गई थी और रिजल्ट तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया था कि यहाँ पे एक सर्विसमैन का फिजिकल होगा नहीं होगा, यानी कि जो भी एक सर्विसमैन के साथी हमारे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने उस टाइम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही फिजिकल शुरू होते हैं, जैसे ही फिजिकल शुरू होते हैं, आई थिंक इसमें एक डेट दे रखी है 9/5/2023। तो ये डेट या तो रिट दायर करने की है यानी कि याचिका लगाने की है, या उसमें ये लिखा है कि इस डेट से लेकर, तो ये आई थिंक रिट दायर करने की डेट होगी मुझे जहां तक क्लियर है। तो उसमें कहा गया है कि यहां से लेकर के यानी कि उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में, बिंदु ये है कि रिजल्ट आने के बाद में जब फिजिकल शुरू हुए थे तब इन्होंने कोर्ट के अंदर अपना जो याचिका है वो लगा दी थी कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का फिजिकल है वो क्यों करवाया जा रहा है या क्या पैरामीटर उसके रहेंगे। क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो हमारे साथी हैं भाई हैं उनको जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वो हुई है बॉल थ्रो के अंदर, क्योंकि बॉल थ्रो का जो पैरामीटर है वो 55 मीटर यहाँ पे रखा गया है, 55 मीटर यहाँ पे रखा गया था सभी कैंडिडेट के लिए। तो उस टाइम जब वैकेंसी है तो उसमें भी कोई क्लियरेंस नहीं था, बाद तक अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है कि 55 मीटर का पैरामीटर एक्स सर्विसमैन के लिए भी रहेगा। यानी कि उसमें जो शुरू में मैंने आपको बताया जो लाइन थी वो ये थी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण करवाया जाएगा और फिजिकल के अंदर जो एक्टिविटी वो दे रखी थी, इसका मतलब सभी के लिए ये चीज लागू थी। तो दूसरा ये था कि रिजल्ट आने तक इनका कोई ऐसा कुछ नहीं था, फिजिकल जब शुरू हुए तब इन्होंने इस बारे में कोर्ट के अंदर ये चीज दायर करी थी। उसके बाद में देखिए आगे इसमें यहाँ पे ये कहा गया था, आगे जो मेन चीजें जो बातें हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूं। और उसके बाद में देखिए आगे इसमें कहा गया था कि अब जो इनका रिजल्ट है, क्योंकि इस बारे में अभी तक, क्योंकि हमारे एक साथी ने कमेंट करके पूछा था कि सर इसके लिए पैरामीटर 55 मीटर 50 मीटर 45 मीटर क्या रखा गया, तो जो अभी तक जो कोर्ट का जो डिसीजन आया है अभी तक, जो अभी नोटिफिकेशन में जो हुआ था उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पे इस बारे में कुछ स्पष्ट है। उसमें केवल ये चीज लिखी है कि इन्होंने जो याचिका दायर करी है वो लेट दायर करी है, और दूसरा जब नोटिफिकेशन आया था तब इनको ये चीज करनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया गया था। शुरू में ये चीज लिखी, ये जो इन्होंने ये जो चीज दायर की है वो अभी पोषणीय नहीं है, इसका मतलब इस पे इनको झटका लग सकता है। लेकिन अभी मैं इस पे कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि अभी इसमें कोई भी पैरामीटर सेट नहीं किया गया है। उसके बाद में आगे ये भी चीज कही है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के जो अभ्यर्थी है इनका जब रिजल्ट, जो फिजिकल एक्स सर्विसमैन है इनका जब रिजल्ट जो है वो कोर्ट की इजाजत के बिना जारी नहीं किया जाएगा। एक पॉइंट ये लिखा और एक पॉइंट ये भी लिखा गया आगे लास्ट में कि ये कोर्ट ने ये चीजें बता दी, कौन कौन सी मैं फिर से बता देता हूँ। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब ये चीज उसमें ये लिखा था कि जो भी इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे सभी का फिजिकल करवाया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट आने के बाद जब फिजिकल शुरू हुआ तब इन्होंने रिट दायर करी थी, और उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में इसमें कुछ भी बताया नहीं गया है। और आगे कोर्ट ने ये कहा गया कि नॉन टीएसपी एरिया के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो रिजल्ट है वो कोर्ट की प्रेफरेंस के बिना या कोर्ट की इजाजत के बिना अभी तक इसमें कुछ भी जारी नहीं किया जाएगा। और आगे ये भी कहा गया कि इतना कुछ कोर्ट ने बता दिया और अभी भी जो याचिका करता है उसके पास कोई इसका जवाब है, कोई भी इसका तर्क है वितर्क है जो भी है इसका, वो कोर्ट के अंदर वो अपना दायर है वो कर सकता है। कोर्ट के अंदर वो दायर अपना तर्क वितर्क जो भी इस पे उनका आगे प्रोसेस है उसके माध्यम से वो दायर कर सकता है। तो जो स्टेटमेंट जो कोर्ट का आया था अभी तक उसमें यही चीजें क्लियर की गई है, और आप मान के चल सकते हो कि यहाँ तक इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। रिजल्ट आप खुद इसका निकाल रहे, आपको जहां भी जितना भी चीजें मैंने आपको समझाई उसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट है वो इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि कोर्ट का इसमें स्पष्ट रूप से क्या हो सकता है और क्या कुछ इसका अर्थ निकल सकता है। बाकी अभी प्रोसेस चल रहा है, इसमें कुछ भी क्लियरेंस नहीं हुआ है। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए जो 55 मीटर है वो रखा जाएगा या इनको छूट दी जाएगी, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, ये चीज प्रोसेस में है। जो चीज कही गई है वो मैंने आपको 2-3 बार अच्छे से क्लियर कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है CHINIYA और आगे है क्लासेस। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को
ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जो इसका ऑफिशियल PDF है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप खुद से उसको देख लीजिए और आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको और क्लियर हो जाएगी। जो मेरे को वहाँ से समझ आया वो चीज़ें मैंने आपके पास मोटे मोटे रूप से वहाँ पे आपको यहाँ पे समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे संबंधित जो भी डाउट थे कि सर एक्स सर्विसमैन के लेके क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। और इसमें लगभग कोर्ट ने अपना जो भी ब्यौरा है वो बता दिया। बाकी अभी इसमें कुछ ये कहा गया कि जो याचिका दायर करता है उसको आगे कुछ इसका जवाब है, जो भी इसका प्रोसेस है उनको और लगता है तो वो यहाँ पे दायर करें। तो ये मान के चलो कि जल्द ही यहाँ पे इसके लिए फाइनल डिसीजन भी आने वाला है। और रिजल्ट को लेकर, अपडेट को लेकर जल्द ही हमारा अगला वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यू जुड़े रहें। और आपका कोई भी कॉमेंट है, कोई भी प्रश्न है फिजिकल अपडेट को लेकर, यानी कि राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट है उसके लिए आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, क्योंकि जब भी कोई भी नई नवीनतम जानकारी आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले उपलब्ध करवा देंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक